अगर आप इस वीडियो को देखे बिना व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने का सोच रहे हैं, देन यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग योर व्हाट्सएप अकाउंट बैंड। मैं कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं बना रहा हूं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट साइंस बताने वाला हूं, बल्क मैसेजिंग काम कैसे करता है एंड किस चीजों से आपको अवॉइड करना है। व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से हमने खुद जो सीखा है 1-2 सालों में, वो मैं आपको लाइव शेयर करने वाला हूं। क्योंकि जब भी लोगों के व्हाट्सएप सस्पेंड होते हैं, कुछ इस तरह से लोग हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं, सर ये क्या होगा, कैसे इसको ठीक करें। जैसे व्हाट्सएप बैन होता है, कुछ इस तरह से होता है। एक तो टेम्पोररी बैन होता है, तो उससे आप तो बच सकते हो, बट जैसे अगर परमानेंट बैन होता है तो फिर वहां से आप कुछ कर भी नहीं सकते उस नंबर का। इसको रीइंस्टेट कैसे कराना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डू नॉट वरी। बट उसके पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग काम कैसे करता है। इसमें देखो, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत सारे अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर हैं, वो कैसे काम करते हैं। ऑफिशियल एपीआईज के बारे में बात करने वाले हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप की एपीआईज क्या होती है। बहुत सारे लोग पैनल के थ्रू व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग करते हैं, तो उसके भी सच्चाई मैं आपको आज बताने वाला हूँ। प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। इन तीनों में एपीआईज में ऐसी क्या दिक्कत आती है, जो लोग ऑफिशियल एपीआईज की जगह बाकी जगह पे जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वो प्राइसिंग से डिस्क्लोज हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली वर्चुअल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। एंड आई वेट कि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कभी नहीं मिलने वाली है। वर्चुअल नंबर्स के बारे में कोई बात नहीं करता। ग्रीन टिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप ऑफिशियल एपीआई में ग्रीन टिक लेना चाहते हो तो वो क्या चीज़ होती है, कैसे उस चीज़ आप ले सकते हो, एंड इसके क्या फायदा नुकसान है, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजकमल, फाउंडर ऑफ राजकमल मार्केटिंग एजेंसी। वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज एंड सोल्यूशंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। एक तो है देखो अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर में, जिसमें अनऑफिशियल के भी 2-3 तरीके हैं। एक स्क्रिप्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होती है, एक क्लाउड बेस्ड होती है, एंड एक क्लाउड पैनल बेस्ड होती है। तीनों में अंतर होते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। एंड एक व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआईज होती है, उसके थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग करना ज़्यादा जेन्युइन होता है। पहले तो मैं आपको ऑफिशियल एपीआईज के बारे में बताता हूँ, क्यों लोग ऑफिशियल एपीआईज बाय नहीं कर पाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक तो व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई होती है, बट बिफोर व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई में जाए, थोड़ा सा एपीआई को समझ लेते हैं। ठीक है, एपीआई जस्ट ए सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी जो दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से बात करने में, कम्युनिकेट करने में मदद करती है। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे जो एडवांस डेवलपर होते हैं, जिनको एप्लीकेशन वगैरह बुक करानी होती है, वो एपीआई वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उनको एपीआई की होता है, की को जाकर के अपने सॉफ्टवेयर में उनको जाकर के लिंक करना होता है, एंड फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू वो मैसेजिंग ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज एक्चुअली ट्रू मीनिंग ऑफ एपीआई। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो व्हाट्सएप एपीआई में इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई एकदम अलग चीज़ है। एंड एक जो एपीआई होती है, जिनको अपने सॉफ्टवेयर में जाकर के बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं उनके लिए एपीआई अलग होती है। वो व्हाट्सएप की एपीआई लेकर के जाकर के अपने सॉफ्टवेयर में जाकर के इंक्लूड करते हैं, एंड वहाँ पे जिस हिसाब से उनको मैसेजिंग डिलीवर करानी होती है, उस बेसिस पे वो डिलीवर कराते हैं। ये आपको अगर ऑफिशियल एपीआईज लेना होता है तो सबसे पहले आपको मेटा बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कराना पड़ता है। बीएसपीज एप्लीकेशन होती है, इसकी खुद की कोई एप्लीकेशन नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये समझो आप कि जैसे व्हाट्सएप की अपनी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप बिजनेस की अपनी एप्लीकेशन है, एपीआईज की अपनी खुद की कोई एप्लीकेशन नहीं है। बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिनके थ्रू ये आप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड, जो कि ऑफिशियल होते हैं, व्हाट्सएप से पार्टनर किए होते हैं, अनऑफिशियल नहीं होते हैं। ये बीएसपीज होते हैं व्हाट्सएप के। एंड इसको यूज़ करके आप लाखों मैसेज एक क्लिक में, 1 सेकेंड्स में आप भेज सकते हो। एंड बाकी जो आगे अनऑफिशियल तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी फीचर है, इसलिए लोग एपीआईज में आते हैं। एंड दूसरी बात, इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन प्लस कन्वर्जेशन चार्जेस होती है। मेनली इसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोग ऑफिशियल एपीआईज बाय नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला रीजन तो है मंथली सब्सक्रिप्शन। चलो ये तो ठीक है, 999 रुपीज़ अगर आप, या 2000, 2500, अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्राइसिंग है। 2500 रुपये अगर मंथली चार्ज दे ही रहे हो, ऊपर से आपको कन्वर्सेशन के भी चार्जेस देने होते हैं। कुछ इस तरह से आपको प्राइसिंग लगेगी। मैं आपको वैसे ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा मेटा का, अगर आपको चार्जेस वगैरह समझना है, कन्वर्सेशन बेस्ड प्राइसिंग कैसे काम करती है, आप इसको जाकर के पढ़ सकते हैं। 3-4 तरह की मैसेजिंग है, सबकी अलग अलग कॉस्टिंग होती है पर कन्वर्सेशन बेस्ड। ये आप रेट में आपको एक्सेल सीट में इसका डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ INR में। जैसे इंडिया में मार्केटिंग के 72 पैसे चार्ज लिए जाते हैं, यूटिलिटी के यही सेम है, ऑथेंटिकेशन के इसी सेम ही रहेगा यूटिलिटी के हिसाब से, एंड सर्विसेज का 29 पैसा है INR में, आपको बता रहा हूँ। तो इतना पैसा पर मैसेज आपको कॉस्ट आ जाती है। आप समझो कि 1 लाख भेजना होगा तो आपको करीब 70,000 रुपये यहाँ से चले गए। इसलिए लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिनका ROI इस हिसाब से निकल नहीं पाता है। देखो, अब मैसेजिंग में भी ना 2 तरीके से काम करती है। एक होती है यूज़र इनिशिएटेड कन्वर्सेशन, जहाँ पे आप यूज़र पहले मैसेजिंग कर रहा है एक बिजनेस को। दूसरा होता है बिजनेस इनिशिएटेड, जहाँ पे आप प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह भेजते हैं।
अब दोनों में अंतर क्या होता है, सिंपल समझो कि जैसे ये एक बिजनेस है यहाँ पे, अब उसने पहले बार इस यूजर को मैसेज भेजा तो अब 24 आवर तक आप उनसे फ्री में कितने भी मैसेज भेज सकते हो, बातचीत कर सकते हो। जैसे 24 आवर विंडो क्लोज होगा तो फिर से आपको ये प्राइसिंग जो है इस हिसाब से, जैसे इंडिया का मैं आपको प्राइसिंग दिखा रहा था, इस हिसाब से आपको प्राइसिंग फिर से बियर करने पड़ेगी जैसे 24 आवर के विंडो क्लोज होगा। तो अब इसी में क्या होगा, यूजर अगर आपको पहले मैसेज भेजेगा तो 32 पैसे होते हैं, एंड अगर आप बिजनेस पहले भेजोगे तो इस तरह से आपको ये इस हिसाब से आपको मैसेज आपको बियर करने पड़ेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। 24 आवर के लिए मैसेज वैलिड होते हैं, 24 आवर के बाद फिर से भेजोगे तो फिर से ये पैसे आपके जाने वाले हैं। मैं इसके ऊपर वैसे कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कैसे ऑफिशियल एपीआईज काम करती है, कैसे इस चीज़ को लेना होता है, सारी चीज़ बताऊंगा। उसके बाद आती है ग्रीन टिक के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ग्रीन टिक कैसे मिलती है। देखो ग्रीन टी के लिए सबसे पहले तो आपके पास एपीआई होना चाहिए, ऑफिशियल एपीआई, और ऑब्वियसली एपीआई तभी मिलेगा आपको जब आपके पास मेटा बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आपके पास एपीआई होना चाहिए, तो बिना एपीआई वाले ग्रीन टिक नहीं ले सकते हैं। दूसरा है बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसे बिना रजिस्टर्ड वाले बिजनेस को नहीं मिलता है ये। एंड ये 3 इनका प्रेस कवरेज होना चाहिए, पीआर जिसको कहते हैं। अब देखो प्रेस रिलीज, पीआर इंडस्ट्री अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अब बहुत सारे अगर यहाँ पे डिजिटल मार्केटर होंगे, फ्रीलांसर होंगे, तो हो सकता है वो पीआर इंडस्ट्री में जाना चाहते होंगे, तो वो बहुत अच्छी लुक्रेटिव बिजनेसेस है, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स है। बट पीआर कवरेज में व्हाट्सअप ये कहता है कि जो आप पीआर जो सबमिट करने वालों, बेसिकली देखो ग्रीन टिक जो है ना आप फ्री में ले सकते हो, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप व्हाट्सअप के डायरेक्ट जा करके फॉर्म फिलअप करवा देते हो, नहीं तो जो बीएसपीज मैंने आपको बताए थे एपीआईज में, जो बीएसपीज होते हैं हमारे बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से आपने एपीआई लिया है, वो भी आपको हेल्प आउट करते हैं इसमें, तो वो भी आपको ये फॉर्म फिलअप करवा देंगे फ्री में। बस वहाँ पे आपका ये प्रेस कवरेज होना चाहिए। अगर आप पेड पीआर करा करके सबमिट करोगे तो बहुत बार वो रिजेक्ट कर देता है। तो ऑब्वियसली आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सबमिट करने वाले हो, जो पीआर आर्टिकल जो सबमिट करोगे, उसकी लिंक सबमिट करने वाले हो, वो ऑर्गेनिक हो, ऐसा नहीं कि आपने पैसा दे करके उसे लिखवाया हो। तो अब बात करते हैं अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि स्क्रिप्ट बेस्ड होती है। देखो इसमें बहुत सारी कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ, एक स्क्रिप्ट बेस्ड होता है, एक पैनल बेस्ड होता है, एक यहाँ पे क्लाउड बेस्ड होता है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बेस्ड की बात करती है। स्क्रिप्ट बेस्ड क्या होता है, जनरली जो है ना ये कमांड बेस्ड होता है। ये जैसे आप एक सेम मैसेज को अगर आपको 1000 लोगों को भेजना है, आप क्या करोगे, सेम मैसेज को कॉपी करके पेस्ट करते रहोगे, उसी सेम चीज़ को ये आपको बोलता है कि एक काम करो, आप मुझे दे दो, मैं आपके जगह पे ये काम करूंगा। ये जो आप मैनुअली जो काम करने वाले उस चीज़ को ही ऑटोमेट करता है। ये बस आप एक उसको स्क्रिप्ट में नंबर बता दो, इतने नंबर को भेजना है, मैसेज दे दो, एंड वो आपके भैया पे एक एक करके सबको मैसेज भेजना शुरू कर देगा। तो ये व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस के साथ काम करता है। आपको मेनली व्हाट्सएप जो है स्कैन करवा लेता है अपने पास, व्हाट्सएप वेब टेक्नोलॉजी को यूज करके ये मैसेज भेजना शुरू करता है। जनरली एक सॉफ्टवेयर होती है जो पीसी बेस्ड है, जैसे डब्ल्यू एसेंडर का हमने आगे रिव्यू कर रखा है, इसको आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करती है। इट्स स्क्रिप्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर, अनऑफिशियल जो सॉफ्टवेयर होती है। इसमें होता क्या है कि आपको ना कोई मैसेजिंग कॉस्ट नहीं देनी होती है, ठीक है। इसका विंडोज़ का अलग सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड में जो चलती है उसकी एप्लीकेशन अलग आती है, एंड ये तभी काम करता है जब आपका ना सिस्टम ऑन होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्क्रिप्ट बेस्ड का, क्योंकि समझो अगर 1000 लोगों को मैसेज भेजना है तो एक एक करके सबको भेजता रहेगा, तो आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए। इसमें जैसे आप देखो यहाँ पे चैटबॉट का एक ऑप्शन होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर बॉट आपको दिख रहा होगा। तो ये कब ट्रिगर करेगा, जब आपका व्हाट्सएप ऑन रहेगा हमेशा, तो इस सिस्टम को ऑन रखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ काम करेगी। तो इसकी मैसेजिंग की कोई कॉस्ट नहीं आती, बट हाँ अगर इस सॉफ्टवेयर को वन टाइम परचेज करना होगा या ईयरली लाइसेंस, मंथली लाइसेंस इस चीज़ की मिलती है, तो आप हमें कनेक्ट करके वैसे ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। इसके ऊपर आती है क्लाउड बेस्ड, इस पर भी हमारा सॉफ्टवेयर है, व्हाट्स ब्रॉडकास्टर के नाम से हमने बनवाया हुआ है। क्लाउड बेस्ड भी स्क्रिप्ट बेस्ड की तरह ये एक एक करके मैसेज भेजेगा, बट ये अपने क्लाउड में जा करके भेजेगा। सिंपल समझो आप, जैसे मोबाइल वाले अगर आप स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, तो मैसेज एक एक करके भेजता रहेगा, उस बीच में आप कोई और टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते हो, वही चीज़ें चलती रहेगी। आप बीच में अगर फ़ोन वगैरह भी आ जाएगा तो फिर आपकी मैसेजिंग रुक जाएगी, फिर वहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अब उसके ऊपर जैसे क्लाउड बेस्ड क्या होता है कि अब एक बार आप मैसेज लगा दिए, नंबर सेट कर दिए, मल्टीमीडिया लगा दिया कि भाई ये फोटोज़ भेजना है, अब आप उसको बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, वो अपने आप बैकग्राउंड में उस मैसेज को भेजता जाएगा। क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है, ये हम जैसे हमारी खुद की सर्वर होती है, तो सर्वर पे ये सारे मैसेज का लोड आ जाता है। ऐसे क्या होता था, सब स्क्रिप्ट वाले पे क्या होता था कि आपकी विंडोज़ की परफॉर्मेंस यूज करके मैसेज भेज रहा था, बट क्लाउड में क्या होता है कि अब वो हमारे सर्वर के थ्रू मैसेज को भेज रहा होता है, तो आपकी कोई परफॉर्मेंस वगैरह कुछ नहीं जाना है। आप आज रात में मैसेज लगा दो सुबह के भेजने के लिए, आप सुबह जो है आपको सिस्टम ऑन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सुबह जो है मैसेज आपके डिलीवर हो जाएंगे। उसका ड्रॉबैक्स को ये कवर अप करता है। इसमें कोई मैसेजिंग कॉस्ट नहीं होती है जनरली, बट हाँ आप मंथली ईयरली प्लान या वन टाइम प्लान इसका आप बाय कर सकते हैं। इसका चैटबॉट अच्छे से ट्रिगर होता है, क्योंकि क्लाउड बेस्ड है तो 24/7 ट्रिगर होता है।
इसमें भी चैटबॉट था, WA सेंडर जो मैं बता रहा हूँ, बट इसके लिए आपको सिस्टम ऑन रखना पड़ता है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। ये भी व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस सेम व्हाट्सएप वेब की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैसेज आपको भेजता है। कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है, इसका भी ट्रायल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो अब अगर आपको स्क्रिप्ट बेस्ड एंड क्लाउड बेस्ड समझ में आ गया होगा, तो अब क्लाउड पैनल बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। बट इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको वर्चुअल नंबर के बारे में बता देता हूँ। जनरली बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते नहीं है, बट सिंपल समझो, वर्चुअल नंबर होता क्या है, जस्ट लाइक अ रेगुलर नंबर। जैसे आप कॉल वगैरह, जैसे आपका एक नॉर्मल नंबर है, वैसे ही वर्चुअल नंबर होता है। इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। जैसे जब आप नंबर खरीदने जाते हो, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक नंबर आपके आईडी पे वो नंबर फिक्स की जाती है, बट यहाँ पे वो नंबर किसी को बिलोंग नहीं करता है। आप जैसे ही आप खरीदोगे, वेरिफिकेशन नहीं पूछेगा। अलग अलग इसके पैकेजेस आते हैं। इसमें भी 2-3 तरह के होते हैं वर्चुअल नंबर। एक आपको प्रॉपर डैशबोर्ड वो दे देते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ आप समझना कि यहाँ पे आपके पास ना कॉल्स नहीं आ सकती वर्चुअल नंबर पे, बट हाँ, जब आपके पास अगर डैशबोर्ड होगा तो आपको दिखेगा कितने लोगों की कॉल आ रही है, तो फिर आप उनको कॉल बैक दूसरे नंबर से कर सकते हो। बट यहाँ पे आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते हो। ये मेजर डिफरेंस वर्चुअल नंबर में। एंड ओबियसली यहाँ पे एक मैसेजिंग का ऑप्शन आता है, जो भी OTPs वगैरह जो भी यहाँ पे आप आ रही होगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया लॉगिन करने के लिए, व्हाट्सएप लॉगिन करने के लिए, ताकि उनका नंबर बैन ना हो, वो वर्चुअल नंबर के थ्रू मैसेज भेजें। बट यहाँ भी क्रक्स है, ऐसा नहीं कि वर्चुअल नंबर यूज़ करेंगे तो आपका नंबर बैन नहीं होगा। ये इवन उससे ज़्यादा जल्दी बैन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं आगे बताऊँगा कैसे इस चीज़ को बचना है। बट आई होप वर्चुअल नंबर का कंसेप्ट पूरा हो गया होगा। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है ये, अगर आप डैशबोर्ड लेंगे तो, जो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको सारा चीज़ दिखता जाएगा, कितने की कॉल्स आ रही है, कितने OTPs वगैरह आ रही है। एक होता है जो एजेंट के थ्रू लोग लेते हैं, वहाँ पे उतना महंगा नहीं पड़ता, सस्ता पड़ जाता है उनको, बट वहाँ पे बस वो OTP आपको बताते हैं, उनका एक्सेस सारा उनके पास रहता है, तो कभी भी वो नंबर किसी और को भी वो दे सकते हैं। तो अगर आपको वर्चुअल नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब बात करते हैं क्लाउड पैनल बेस्ड के, जो अनऑफिशियल जो सॉफ्टवेयर, ये भी अनऑफिशियल ही है। यहाँ पे क्लाउड पैनल बेस्ड की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये भी अगेन दोनों तरह से होती है। एक तो इनका वर्चुअल नंबर का पैनल होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, एंड एक व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस का पैनल होता है। सबसे मेन डिफरेंस क्या है पैनल में और जो हमने पहले क्लाउड बेस्ड बताया था, होता क्या है कि ये जो मैसेज की, ये इनकी कॉस्टिंग पर मैसेज बेस्ड होती है, 10 पैसा 30 पैसा, इवन बल्क में अगर रेट उठाओगे तो उससे सस्ता भी मिल सकता है आपको। बट इसमें होता क्या है कि लाखों मैसेज 1 घंटे के अंदर डिलीवर करवा देते हैं। पैनल वाली जो टेक्नोलॉजी है वो लाखों मैसेज को एक बार में डिलीवर करा देती है। इसमें दो तरह के पैनल होते हैं। एक तो इसमें यह है कि आप अपने व्हाट्सएप से ही मैसेज भेजें। जनरली क्या होता है कि लोगों को खुद के नंबर से भेजना होता है, तो उससे भी आप 50,000 1 लाख मैसेज भेज सकते हो, बट जनरली अपने नंबर से आप भेजोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। एक तो ये है कि आप अपना वर्चुअल नंबर ले लिए, फिर उससे व्हाट्सएप अकाउंट बनाए, फिर मैसेज भेजो, तो जस्ट लाइक नॉर्मल जो नंबर था व्हाट्सएप का, वैसा ही ये भी है, इवन वो जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे अब आपको वर्चुअल नंबर ओन करने की जरूरत नहीं है। ये पैनल जो होता है, टीम पैनल की जो कंपनी होती है, उनके पास हज़ारों वर्चुअल नंबर होते हैं, लाइनअप में लगे हुए होते हैं। आप मैसेज भेजो, एक नंबर ब्लॉक होता है उनका, दूसरे नंबर वो शिफ्ट कर देते हैं, तो ये अब उनकी हेडेक है वर्चुअल नंबर की। यहाँ पे वर्चुअल नंबर ओन नहीं करना होता, ये कंपनी की हेडेक होती है। बट क्योंकि ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वर्चुअल नंबर में आपको पता नहीं चल पाएगा कितने मैसेज गए, आपको भले रिपोर्ट मिल जाता है, बट जनरली मैंने भी 2-3 बार टेस्ट किया, उतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला नहीं इसमें। इसलिए मैं कभी इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वर्चुअल नंबर के थ्रू आप मार्केटिंग करें। बट यस, देयर आर बिजनेसेस जिनको इससे रिजल्ट मिल रही है एंड वो लोग कंटिन्यू इस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा कंक्लूजन की बात करते हैं कि बिफोर मैं आपको बताऊँ व्हाट्सएप बैन करने से बचना कैसे है, कंक्लूजन की बात करते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। एक तो ऑफिशियल APIs हो गया, अनऑफिशियल में स्क्रिप्ट बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, पैनल बेस्ड है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे जो ऑफिशियल APIs ले ही नहीं पाएंगे। लोन्स वगैरह होते हैं, गैम्बलिंग वगैरह होती है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जिनको ऑफिशियल APIs मिल ही नहीं पाएगी, तो वो तो पहले यहाँ से कट गए, उनके पास यही तीनों ऑप्शन ही बची है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ऑफिशियल APIs काफ़ी महंगा पड़ेगा। मैं आपको दिखाया भी था, 1 लाख भेजने के लिए आपको मैसेज 70,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो ऑफिशियल APIs कहीं सेंस ही नहीं बनता उनके लिए जिनका 70,000 का मार्केटिंग स्पेंड नहीं है मंथली, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको यूज़ करने का। तो अच्छा खासा ब्रांड से इस चीज़ को यूज़ करते हैं। दूसरा, क्लाउड पैनल बेस्ड की बात करें तो ये भी पर मैसेज चार्जेस आपको बियर करना पड़ता है, 10, 15, 20, जो भी आपको देखो, जितना महंगा होगा उतनी अच्छी कंपनी की सर्विस होती है। तो 15-20 पैसे देना अगर आपको जस्टिफाइड लगता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल नंबर वगैरह मुझे भी उतना जस्टिफाइड नहीं लगता है। अगर छोटे बिजनेसेस हैं तो आपको ये दोनों में से किसी सॉफ्टवेयर से काम बन जाएगा, स्क्रिप्ट बेस्ड या क्लाउड बेस्ड से, क्योंकि जनरली उनको 1000-2000 ही पर डे भेजना होता है मैसेजिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे क्लाउड बेस्ड मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्क्रिप्ट बेस्ड में क्या होता है कि अब आपकी हेडेक आ जाती है सिस्टम पे बैठने की, सिस्टम ऑन रखनी चाहिए। एंड अगर मोबाइल वाला आप लोगे तब तो मोबाइल में फ़ोन भी आपकी आ जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा मैसेजिंग में। क्लाउड बेस्ड में क्या होगा कि जैसे ही आप मैसेज लगा दो,
बैकग्राउंड में वो चीज़ जाते रहेगी। इवन क्लाउड बेस में हमने नंबर रोटेशन का फीचर रखा है, जहाँ पे आप मल्टीपल व्हाट्सएप प्रोफाइल को कनेक्ट करके फिर नंबर शिफ्ट कर करके मैसेज भेजते रहें ताकि नंबर ब्लॉक ना हो आपका। तो इसमें कंक्लूजन में मुझे पर्सनली क्लाउड बेस वाला लगता है बहुत सारे लोगों के लिए काम चल जाएगा। प्राइसिंग में उतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्लाउड बेस और स्क्रिप्ट बेस में थोड़ा सा ही अंतर होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बट फिर भी मैं आपको स्क्रिप्ट बेस्ड वाला उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जिसको यूज़ करके आप अपना व्हाट्सएप नंबर को बैन होने से बचा सकते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कितने में क्या बैन वन होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ। जनरली जो हमने देखा, देखो 2 तरह की सिम होती है, 2 तरह की व्हाट्सएप प्रोफाइल होती है। एक तो होती है जो पुरानी व्हाट्सएप प्रोफाइल है, जो 2-3 साल पुरानी है, वहाँ पे रोज़ के इनकमिंग मैसेजेस आ रहे हैं, आउटगोइंग मैसेज हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्ट है कि रोज़ एक वैसा बिजनेस है जहाँ पे रोज़ नए 10 कस्टमर मैसेज कर रहे हैं, इनकमिंग मैसेज ले रहे हैं। जनरली जब बिजनेस में ना हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले उनसे मैसेज पहले अपने पास मंगाए, rather than कि आप उनको मैसेज भेज रहे हो, उनसे व्हाट्सएप मैसेज आप पहले मंगा लें, तो थोड़ा सा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी होती जो कि नई प्रोफाइल होती है, नई व्हाट्सएप अकाउंट होती है, जो जनरली लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए नए नंबर लेते हैं, वहाँ से मार्केटिंग करना शुरू हो जाते हैं। 100 नंबर भी भेजेंगे ना तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो बचना कैसे, देखो अगर आपके पास ना, सबसे पहले बता रहा हूँ, जो क्रेडिबिलिटी है धीरे धीरे आपको बनानी है। पहले ही दिन में आपको 2000 नंबर पे मैसेज नहीं भेजने होते हैं। पहले आप 100 भेजो, 200 भेजो, 500 भेजो, 1000 भेजो, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करो। पुराने नंबर पे जो हमने देखा जो काम करता है, ये जो है पर डे की लिमिट मैं बता रहा हूँ, या फिर आप एक टाइम की लिमिट बता रहा हूँ। यहाँ पे अगेन 15 सेकंड का इंटरवल हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एक के बाद दूसरे में कम से कम 15 सेकंड का आप लगा लो सेफर साइड के लिए। 1000 नंबर तक 90% आप सेफ रहोगे, 1000 नंबर तक आप भेज सकते हो। 1000 से 2000 के बीच में 50% तक आप सेफ है, मतलब 50-50 चांस है ब्लॉक होने का। एंड 1000 से ऊपर अगर आप मैसेज भेज रहे हो तो 90% चांस है कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अगेन देयर आर सम बिजनेसेस, हमारे पास खुद के कई सारे क्लाइंट्स हैं जो 2000 से ऊपर मैसेज भेज देते हैं, उनका नंबर कुछ नहीं होता, कुछ उनका व्हाट्सएप में कुछ नहीं होता, बैन वन कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो होता क्या ना कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपका नंबर ब्लॉक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप मैसेज किसको भेज रहे हो, अपने टारगेट ऑडियंस को भेज रहे हो कि नहीं, या आप मैसेज क्या भेज रहे हो, उनके मतलब की चीज़ भेज रहे हो कि नहीं। जैसे बहुत सारे स्पैम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही मैसेज भेज देते हैं कुछ भी करके। अब यूज़र क्या होता है, वहाँ से रिपोर्ट कर देता है। ऐसे ही अगर आप 10 यूज़र भी आपको रिपोर्ट कर दिए तो आपका अकाउंट चला जाएगा। ये सारे रूल्स वहाँ पे फेल हो जाती है अगर आपके मैसेज ही ठीक नहीं है, राइट ऑडियंस ही सही नहीं है। तो व्हाट्सएप से बैन कैसे होना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और सोल्यूशन यही है कि आप ऑफिशियल APIs ले ले, वहाँ पे भी बैन होता है अगर आप यूज़र को सही मैसेज नहीं भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप बैन होगा। इसे बचने का एक ही तरीका है कि आप व्हाट्सएप मैसेजिंग ना यूज़ करें, तभी आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि देखो व्हाट्सएप किसी और का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर आप गलत चीज़ें भेजोगे, स्पैम करोगे, तो डेफिनेटली आपका नंबर बैन होगा ही होगा। इसमें अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी सॉफ्टवेयर को लेकर के हम बच सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको सस्पेंड होने से बचा सकता है। अब वो गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, आपको उसी को मैसेज भेजना होगा। ऑफिशियल API भी जो लोग यूज़ करते हैं उसमें स्टॉप प्रमोशन का एक बटन दे देते हैं, अनसब्सक्राइब करने का ईमेल मार्केटिंग में होता है। आप वहाँ से अनसब्सक्राइब कर दो अगर आपको रेलिवेंट नहीं लग रहा है तो। अब वो चीज़ यहाँ पे लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो लगातार मैसेज भेजते रहते हैं उन सबको। जैसे जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट्सएप पर मार्केटिंग कैसे काम करता है। अगर आपका नंबर बैन हो जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक मैं ईमेल आपको दे रहा हूँ, इस ईमेल पे जा करके एक मैसेज आप टाइप करके उनको रिक्वेस्ट रिव्यू का जैसे ऑप्शन आता है यहाँ पे, वहाँ पे एक ईमेल आएगा। इस ईमेल पे जा करके आप मैसेज उनको मेल कर सकते हैं अपने ऑफिशियल मेल से। सिंपल आप वहाँ पे रीजन दे दो कि वी विल नॉट रिपीट दिस एक्टिविटी ऑफ द स्पैम, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पैम कर रहे हैं तभी आपका नंबर ब्लॉक होता है। बट जनरली आप रीजन बता दो एंड बोलो कि उसको फिर रीइंस्टेट करने के लिए, एंड वो जनरली 1 हफ्ते में आपका वापस व्हाट्सएप अकाउंट वापस आ जाता है अगर इनकेस आपका सस्पेंड हो गया तो। आप भी इस पावरफुल टूल को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेसेस में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।